हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इंटरवल इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। और जो लाइन इंटीग्रेशन होता है उसका जो फार्मूला होता है उसको भी हम आज के इस वीडियो में ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा इंटरवल इंटीग्रेशन होता है जो कि हम +2 क्लास में पढ़ के आते हैं और वहाँ पर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पढ़ते हैं जब हम इस इंटरवल इंटीग्रेशन के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और वहाँ पर जो मोस्टली हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो एरिया फाइंड आउट करने वाले होते हैं। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब आपका कोई फंक्शन y=f(x), हमने कोई ये फंक्शन कंसिडर किया, कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये इसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल a to b। तो अगर आपको इस ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर इस कर्व से नीचे अगर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम इस इंटीग्रेशन के बारे में +2 क्लास में पढ़ते हैं कि आप इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन f(x) का अगर आप विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपकी इस कर्व ने जो एरिया बाउंड किया है x एक्सिस से ऊपर, ये आपका एरिया फाइंड आउट होके आ जाता है। और वहां पर हम कि आपका ये एरिया कैसे फाइंड आउट हुआ और ये आपका फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, इसको हम हमारे ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं रिमान इंटीग्रेशन की हेल्प से, जहां पर हम रिमान इंटीग्रेशन की जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच होती है हम वहां पर रेक्टेंगल्स बनाते हैं कि इस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन, पहले तो हम पार्टीशन बनाते हैं, उन पार्टीशन के कोरस्पोंडिंग रेक्टेंगल्स बनाते हैं और रेक्टेंगल्स में हम इनफीम कंसीडर करके लोअर सम डिफाइन करते हैं, फिर अपर सम डिफाइन करते हैं। तो वहां पर ये सारा का सारा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमें समझना है लाइन इंटीग्रल के बारे में। तो लाइन इंटीग्रल जैसे आपका ये इंटरवल इंटीग्रेशन है, ये आपका शो करता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि आपका एक्स एक्सिस से ऊपर और कर्व से नीचे जो एरिया बाउंड हुआ। सिमिलरली लाइन इंटीग्रल भी अपने आप में इसी कंसेप्ट को आगे जनरलाइज करता है। लेकिन जैसा कि आपकी जो डोमेन थी यहाँ पर वो एक इंटरवल था, लेकिन आपके लाइन इंटीग्रल के अंदर जो आपकी डोमेन होगी वो एक एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी कर्व हो सकती है। यहाँ पर तो जो आपकी कर्व थी वो बिल्कुल फ्लैट थी, आपका क्लोज इंटरवल जो है बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन लाइन इंटीग्रल के अंदर जो आपकी कर्व है तो ये फ्लैट नहीं होगी। तो जब आपकी कोई कर्व फ्लैट नहीं हो तो उस कर्व के ऊपर अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो, उस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। तो लाइन इंटीग्रल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अगर समझें तो वो भी अपने आप में आपका फंक्शन, इस डोमेन के ऊपर जो भी आपका फंक्शन डिफाइन है तो फंक्शन और इस कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ वही एरिया कैलकुलेट हम लाइन इंटीग्रल की हेल्प से करते हैं। तो इस बात का मतलब जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है और लाइन इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, दोनों के ज्योमेट्रिकल मीनिंग बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पर डोमेन आपकी फ्लैट है लेकिन यहाँ पर आपकी जो डोमेन है वो किसी कर्व की शेप में होती है। तो अब हम जो लाइन इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है उस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो आपका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसका फार्मूला हम बिल्कुल ईजिली से ड्राइव करके आते हैं और इसको हम अच्छे से +2 क्लास में समझ के भी आते हैं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपकी जो डोमेन होगी वो डोमेन आपकी एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी कर्व हो सकती है। तो पहले हम इस डोमेन के बारे में ही बात करते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी कोई कर्व है जिस कर्व के ऊपर आपको किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना है। तो इस कर्व को सबसे पहले तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब, क्योंकि हमें इस कर्व के ऊपर जब हमें लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो वो इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इस पैरामीट्रिक फॉर्म को समझने के लिए 1 मिनट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि कोई पार्टिकल आपका t = a टाइम के ऊपर यहाँ पर है और t = b टाइम के ऊपर आपका पार्टिकल यहाँ पर पहुंच चुका है। तो इस पार्टिकल ने जो भी पाथ फॉलो किया और किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर वो पार्टिकल अपनी पोजीशन जो बताएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बताएगा। मान लेते हैं कि किसी टाइम टी के ऊपर, टी टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट के ऊपर है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई होंगे। लेकिन जो एक्स वाई हैं वो अपने आप में टी के फंक्शन होंगे, क्योंकि जो पोजीशन है वो पार्टिकल की जो पोजीशन वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस टाइप की फॉर्म को हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो लाइन इंटीग्रल के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो हमारी जो डोमेन है वो डोमेन के अंदर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म को इंक्लूड करना होता है। जैसे कि हमने
इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है। इस ए पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, वो आपकी वैल्यू होती है एफ ऑफ ए। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए एफ ऑफ ए होते हैं। अब यहाँ पर जो क्योंकि आपका जो फंक्शन है और फंक्शन की डोमेन अपने आप में एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई कर्व है, तो आपका जो फंक्शन होगा वो दो वेरिएबल का होगा, तो इसको हम बोलते हैं z ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 मिनट के लिए जूम करते हैं हम x1 y1, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी f ऑफ x1 f ऑफ y1, जो कि अपने आप में z जो आपका z एक्सेस है उसके कोरोस्पोंडिंग उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी मान लेते हैं वो वैल्यू आपकी 3D डायमेंशन के अंदर ये वैल्यू है f ऑफ x1 y1। तो इस कर्व के हर एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग हम यूं ही फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और जैसे यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली और उस कर्व को ज्वाइन किया, ये आपका फंक्शन का ग्राफ बन गया। सिमिलरली आप इस कर्व के हर एक पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, जो कि हमने अज्यूम किया है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो 3D में दिखने में ऐसा होगा। जैसे आपका ये कोई पॉइंट पी एक्स वाई था, तो इस पॉइंट के ऊपर जो ये फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स वाई है। इस हाइट को हम एफ एक्स वाई बोल रहे हैं। तो हम इस इंटीग्रेशन में जो हमारा +2 वाला इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर जो अप्रोच करने का हमारा तरीका होता है वो यही तरीका होता है कि हम रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल से जो कर्व ने एक्चुअल एरिया बाउंड किया है उस रेक्टेंगल्स जितनी ज्यादा मैक्सिमम रेक्टेंगल्स बना सकते हैं उन एरिया को कैलकुलेट करके उन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करके हम कर्व के ने जो एक्चुअल एरिया बाउंड किया उसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी हम रेक्टेंगल्स ही बनाएंगे। ये रेक्टेंगल बनाई हमने, इस हाइट को तो हमने 1 मिनट के लिए जूम कर लिया, ये आपकी हाइट है एफ ऑफ एक्स वाई। जैसा कि हम यहाँ पर हाइट को जूम करते हैं एफ ऑफ एक्स, तो इस हाइट को जूम कर लिया एफ एक्स वाई, और इस विड्थ को हमें जूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए डेल्टा एस। अब हमें इस डेल्टा एस की वैल्यू एक्स वाई की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है, और तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा लाइन इंटीग्रेशन तो हो तो वही जाएगा। जो फार्मूला हम यहाँ पर सिंपल जो +2 क्लास में पढ़ते हैं सिंगल वेरिएबल के लिए एक्स वाई डी एस, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होंगी वो एक्स वाई की टर्म्स में ना होकर वो पैरामीट्रिक फॉर्म में टी की टर्म्स में आएंगी। अब इसी इंटीग्रेशन के लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जो आपका पार्टिकल है वो आपका t इजिकल टू ए टाइम के ऊपर आपका पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर था, और t इजिकल टू बी पॉइंट के ऊपर आपका पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है। तो जो टोटल आपका पाथ फॉलो हुआ है वो टाइम t इजिकल टू ए से टाइम t इजिकल टू बी तक फॉलो हुआ है। तो अब हम इस थोड़ा सा और ओपन करते हैं। जैसा कि जो आपका डी एस है वो डी एस आपका शो करता है ये छोटा सा आपकी कर्व का हिस्सा। तो अगर मैं डी एस को यहां पर ड्रा करूं तो जो आपका डी एस बनेगा आपकी कर्व के अंदर वो आपका डी एस बनेगा ये वाला हिस्सा। इस छोटे हिस्से को हम डेल्टा एस बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर डाला, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और इस डिस्टेंस को 1 मिनट के लिए जूम कर लेते हैं। ये आपका डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और ये हाइट आपकी डेल्टा वाई है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अगर अप्लाई करते हो तो डेल्टा एस स्क्वायर जो कि आपका हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा ऑफ वाई का स्क्वायर। तो जब आपका जैसा कि हम इंटीग्रेशन जब ये कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा एक्स को 0 की तरफ टेंड करवाते हैं। सिमिलरली हम डेल्टा एस को यहाँ पर 0 की तरफ टेंड करवाएंगे। जब आपका डेल्टा एस 0 की तरफ टेंड करेगा तो जो ये फार्मूला है डीएस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डीएस होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ से जो आपकी डीएस की वैल्यू आएगी साथियों वो आएगी डीएस की वैल्यू डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई का होल स्क्वायर। लेकिन अभी तक हमें जो टी की फॉर्म है उस टी की फॉर्म को तो हमने अभी क्योंकि हमने एक्स वाई को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था तो अभी तक हमने टी टाइम वेरिएबल को तो इंक्लूड ही नहीं किया है। तो टाइम टी वेरिएबल को इंक्लूड करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को dt से डिवाइड दे देते हैं। तो आप जब इस पूरी इक्वेशन को dt से डिवाइड दोगे तो यहाँ पर आपका dt आ जाएगा और आप इसको स्क्वायर रूट के इनसाइड लेके जाओगे तो dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर, और जब आप इस ds डिनोमिनेटर dt को भी साइड लेके आओगे तो आपकी जो ds की वैल्यू आ जाएगी, ds की वैल्यू ये आ जाएगी साथियों। तो आपका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है
जो लाइन इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो अपने आप में डेवलप होके आ जाएगा a टू b, t फ्रॉम a टू b, f ऑफ x क्योंकि आपका t का फंक्शन है, y भी आपका t का फंक्शन है, और ds की वैल्यू अभी अभी हमने ड्राइव की है dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू dt। तो जो आपका लाइन इंटीग्रल है वो भी अपने आप में एरिया ही, इसका जो लाइन इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो भी अपने आप में एरिया ही है। जो आपकी डोमेन थी उस डोमेन के ऊपर जो आपका फंक्शन बना, उस फंक्शन और डोमेन के बीच में जो एरिया, जो मैंने ये ब्लू करके जो रेक्टेंगल्स बना रखे हैं, इस एरिया को अगर आपको किसी कर्व के ऊपर फाइंड आउट करना हो तो हम लाइन इंटीग्रल का यूज करते हैं। उम्मीद है साथियों आपको जो ये लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट है कि लाइन इंटीग्रल और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका नॉर्मली आप सिंपल इंटीग्रल बोलते हो जो +2 क्लास में पढ़ के आते हैं, उसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।